कहानी हाथी दादा का चश्मा। एक घने जंगल में हाथी दादा रहते थे। वे बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी आदत थी कि हर चीज भूल जाते थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी उनका चश्मा। चश्मे के बिना उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता था और उन्हें हमेशा याद नहीं रहता था कि उन्होंने चश्मा कहाँ रखा है। एक दिन सुबह हाथी दादा उठे और बोले, ओह, मेरा चश्मा कहाँ गया? इसके बिना तो मुझे नाश्ते में क्या है ये भी नहीं दिखेगा। उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा और यहाँ तक कि अपने प्यारे कुत्ते टॉमी के मुंह में भी झांका। टॉमी ने सोचा, क्या दादा सोचते हैं कि मैं चश्मा चबा रहा हूँ? वाह! हाथी दादा भागे भागे बंदर मामा के पास गए। बंदर मामा एक ऊंचे पेड़ पर बैठे केले खा रहे थे। हाथी दादा चिल्लाए, बंदर मामा, तुमने मेरा चश्मा देखा है क्या? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। बंदर मामा ने केला खाते हुए नीचे देखा और हंसते हुए बोले, हाथी दादा, मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। हाथी दादा निराश होकर आगे बढ़े और हिरनी दीदी से मिले जो घास खा रही थी। हाथी दादा ने पूछा, हिरनी दीदी, तुम्हें मेरा चश्मा दिखाई दिया? मुझे सुबह की अखबार पढ़नी है। हिरनी दीदी ने प्यार से अपनी गर्दन उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, दादा, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो पहले वो देखिए जो आपके ऊपर है। हाथी दादा ने सोचा कि हिरनी दीदी मजाक कर रही हैं। उन्होंने अपने पैरों के पास देखा, फिर जमीन पर और फिर आसमान की तरफ। टॉमी, जो चुपचाप उनके पीछे चल रहा था, अब अपनी हंसी रोक नहीं पाया। टॉमी ने अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए भौंक कर कहा, भौ भौ दादा, एक बार अपनी सूंड के ऊपर देखिए, जरा देखिए कि वो कहाँ अटके हुए हैं। हाथी दादा ने धीरे से अपनी लंबी सूंड ऊपर उठाई और अपनी आंखें बड़ी की। वहाँ उनके दोनों कानों के बीच माथी पर उनका चश्मा हेडबैंड की तरह फंसा हुआ था। हाथी दादा ने शर्मिंदा होकर चश्मा उतारा और उसे अपनी आंखों पर लगाया। ओह, ये तो यही थे, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। हाथी दादा जोर से हंसे। बंदर मामा पेड़ से चिल्लाए, अब जल्दी से नाश्ता कर लो दादा, कहीं तुम नाश्ते की प्लेट ही ना भूल जाओ। हाथी दादा ने टॉमी को प्यार से सहलाया और कहा, चलो टॉमी, आज तुम्हें एक्स्ट्रा बिस्किट मिलेगा। और इस तरह पूरे जंगल में सबको पता चल गया कि जब भी हाथी दादा अपना चश्मा भूल जाएं, तो वो हमेशा उनके माथे पर ही अटका हुआ मिलता है।